कभी आपको ऐसा लगा है जैसे आप ज़िंदगी में पीछे रह गए हैं? मुझे बहुत समय तक लगता था ऐसा, अभी भी लगता है, जैसे समय निकल गया हो और आप कुछ कर ही नहीं पाए। Sometimes things happen in your life. चीज़ें होती हैं, बहुत बुरी होती हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी के जीवन में चल रही होती हैं। आपको समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है या मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हम हमेशा ये पूछते रहते हैं कि क्यों क्यों मेरे साथ ही क्यों। कोई कारण नहीं होता कई बार, पर हम कोसते रहते हैं। कई बार हम खुद को कोसते रहते हैं, कई बार हम अपने उन फैसलों को कोसते रहते हैं जिन कारणों से हम उस परिस्थिति या उस सिचुएशन में फंसे होते हैं आके, कि यार मैं क्यों गया, या मैंने ये क्यों कहा, या मैंने ये क्यों करा। शायद मैं चीज़ें ऐसे करता तो ऐसे होती। शायद हमारा दिमाग ही ऐसे काम करता है। और ये सवाल कि क्यों क्यों, क्या कारण है इसका, ये गूंजता रहता है दिमाग में। हमारी बहुत गंदी आदत होती है कि हम अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम ये देखते हैं कि मेरे सामने वाले ने ये चीज़ें हासिल कर ली, ये अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, और मुझे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत बुरी आदत है। पर समय के साथ पता नहीं, ओले गिर रहे भाई। आई शो यू, इधर देखो, इस पे देखो। ओ भाई साहब, पहले मुझे ऐसा लगता था कि चीज़ें रैंडमली होती हैं लोगों की लाइफ में, मुश्किलें भी रैंडमली आती हैं, ऐसा कोई उसके पीछे भी कोई कारण नहीं होता। पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो भी हमारे जीवन में चीज़ें होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपने जीवन में कोई ना कोई चीज़ लैक कर रहे होते हैं। जैसे मेरे बैक मसल्स बहुत ज़्यादा वीक थी, तो इस वजह से मुझे इंजरी हुई, क्योंकि मेरे अंदर एक कमज़ोरी थी। तो जो भी हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, शायद वो हमारी कमज़ोरियाँ मिटाने के लिए आती हैं। पता है, ऐसा समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा होता है कुछ भी कि ऐसा हो क्यों रहा है, और दिमाग में हज़ारों ख्याल चल रहे होते हैं। किसी को आप बता नहीं सकते हो, बताओ भी कैसे, और कोई कुछ कर भी नहीं सकता उस सिचुएशन में। इंसान धरती पे पैदा हुए और तब से हम यही कोशिश कर रहे हैं अपने जन्म का, अपनी लाइफ का गोल ही ढूंढते रहते हैं हम हर वक्त। इंसान क्या कर रहा है, एलियंस ढूंढ रहा है, इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, सिर्फ ये पता करने के लिए, फिगर आउट करने के लिए कि हम हैं क्यों, वाई डू वी एग्जिस्ट। उसी तरीके से हमारी छोटे लेवल पे हम अपनी लाइफ में भी हम अपने दुखों के, सफरिंग्स का मीनिंग ढूंढते रहते हैं। हम हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं पता कि ये इसका क्या कारण है, और जब हम उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं तो शायद हमें नहीं पता होता, पर जब हम उससे निकल जाते हैं और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि अच्छा ये सीखा हमने, आई थिंक तब हमें मतलब मिल जाता है। शायद इंसान को अपने एग्जिस्टेंस का मतलब ना मिले पर हमारे दुखों का मतलब हमें ज़रूर मिल जाता है। तुम्हें आता भी है? तुम्हें गलत देखो वो लगा कौन
क्या कर रहे हो तुम? पता है हमारा जीवन जब बड़ा ऐसे उतार चढ़ावों से गुजर रहा होता है तो हम बड़ा ही दुखी होते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन सादा सा समान तरीके से स्मूथली क्यों नहीं चल सकता। हम ये सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, पर हमें बड़ा ही शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे जीवन में ये उतार चढ़ाव हैं और ये एक नमक है हमारे ज़िंदगी में कि दुख है तो सुख भी है। बहुत लोग बिलीव कि लाइफ इज़ वेरी मैजिकल, लाइक हर एक चीज़ जादू की तरह होती है कि कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपको तभी वो इंसान मिल जाता है जिसके पास वो चीज़ होती है, या आपको दोस्त कितनी मैजिकली मिलते हैं। लाइक आपने सोचा भी नहीं होता कि इस इंसान से आप कभी ऐसे दोस्ती करोगे और वो होता चला जाता है। मैं जैसे वीडियोस बनाता हूँ तो लाइक चीज़ें खुद ब खुद आती हैं, खुद ब खुद ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, ऐसे ख्याल आते हैं दिमाग में, फिर मन करता है कि मैं खुद ही कैमरा ऑन करूँ और वीडियो बनाऊँ। जब ये सब चीज़ें आप महसूस करते हो ना तो आप बड़े होते जाते हो। इंसान एक छोटा सा जब पैदा होता है तो उसका एक चरित्र बड़ा ही छोटा सा होता है, बहुत ही संकुचित सोच होती है, दुनिया के बारे में बड़ा ही छोटा सोचता है। पर जैसे जैसे चीज़ें देखता है इंसान, तभी तो लोग कहते हैं कि बाहर घूमने जाओ, घूमो, एहसास करो, मिलो लोगों से, क्योंकि जब आपके साथ ये सब चीज़ें होती है ना तो आपका चरित्र एक बहुत बड़ा विशाल होता जाता है। ओके, सो दिस इज़ द लाइक ये बहुत ही एक अच्छी बात है जो आज मैंने मतलब अभी मैंने एक वीडियो देखी छोटी सी बच्ची की, और ये मैं अपनी फ्रेंड से आज डिस्कस भी कर रहा था दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट टू शेयर स्टोरीज़ और एक्सपीरियंसेस, कि मतलब अपने एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज़ बताना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि हम किसी को भी कितना भी सिखा लें, लाइक माई ब्रदर, मेरे बड़ा भाई, ही ऑलवेज टेल्स मी अबाउट एवरीथिंग, हर एक चीज़ के बारे में बताता है और हर एक चीज़ सिखाने की कोशिश करता है कि ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे करो। हमारे पेरेंट्स सिखाने की कोशिश करते रहते हैं पर हमें नहीं समझ में आता, लाइक वी डोंट अंडरस्टैंड एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल। कोई भी नहीं समझता जब तक वो उस चीज़ से गुजरता नहीं है। पर आई थिंक एक्सपीरियंस शेयर करने से, जैसे जब हमारे माता पिता या हमारा कोई भी जानने वाला हमें बताता है कि हमने अपने इस एक्सपीरियंस से ये सीखा, तो ये जानने से जब वो हमारे साथ गुजर रहा होता है तो शायद हमें उस चीज़ का हल्का सा महत्व पता होता है कि ये आगे जीवन में हमें मदद करेगा, चाहे ये कितना भी बुरा हो, चाहे ये दवाई कितनी भी कड़वी हो, ये हमारी बीमारी मिटा देगी। और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि समय कितना भी बुरा हो, ख़त्म ज़रूर होता है, और जब बुरा समय ख़त्म होता है तो कुछ सिखा कर ज़रूर जाता है।